और टाइप 2 है, लिख दो, हेडिंग दो टाइप 2, हो गया ना। देखो इसमें क्या होगा ना, मान लो कि 2-3 आदमी है, मान लो कौ आदमी है, 2 आदमी चाहे 3 आदमी होगा, ठीक है। और मान लो किसी दे दे कि कुल रुपया क्या देगा यहाँ पर, कुल मतलब जो रुपया है, मान लो कोई दे दिया 4000, कितना हज़ार दे दिया 4000, ठीक है। अभी 4000 में तीनों का हिस्सा देगा, कहेगा कि पहिलका के 2 है, दूसरा के 3 है या तीसरा के 5 है, तीसरा कितना है 5 है, ये अनुपात में। और रुपया है कितना 4000, रुपया कितना 4000। मान लो 3 आदमी कमाने गया खेत में और वो 4000 रुपया मिल गया, 3 आदमी है, तो कह रहा है कि एक आदमी की जो यूनिट मान है ना 2 है, मतलब एक आदमी 2 आदमी, एक आदमी जे बा 2 दिन काम कर लेबा, एक आदमी 3 दिन काम कर लेबा, एक आदमी 5 दिन कर लेबा, ठीक बा। तो जेकर मान जितना बड़का उतने ज़्यादा मिलेगा, है कि ना, आ जेकर जितना कम ओकरा कम मिलेगा, है ना। तो कुल दिया है, मतलब कुल बराबर कुल है, कुल मतलब होता है जोड़ के, कुल मतलब जोड़ के, तो 3 2 5 और 5 कितना होगा 10, ये यूनिट में 10 हुआ, यूनिट में कितना हुआ 10, जबकि रियल में कितना दिया है 4000, कितना दिया है 4000 दिया है। तो यहाँ पर यूनिट 1 का मान निकालते हैं, कितना के 1 के, तो जब भाई 10 से 1 को काट देंगे, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया आपका कितना 400 आ गया ना, 10 से भागा दे दिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर 400 बच गया। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि अब बताइए, मान लेते हैं यहाँ पर पूछेगा कि ए का कितना हिस्सा हुआ, कितना हिस्सा हुआ, ठीक है। मान लो तीनों का पूछ देता तब, तीनों का पूछ देता तब, तो मान लो अभी ए का पूछा है, तो ए के यूनिट मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, ए बराबर कितना, ए बराबर कितना 2 है, 2 है, 1 बराबर कितना है 2, तो यहाँ 400 से गुना करते, तो ए का मान कितना होता है 800, कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 नहीं होगा, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 800, ठीक है। अगर वही बी का पूछता, बी का, तो यहाँ 3 है, तो 3 गुने 400 इक्वल टू कितना हो जाता 1200 होता ना। उसके बाद मान लो सी का पूछता, सी का, तो सी का 5 है, गुना 400 से करो, कितना हो जाएगा 2000, पूरा जोड़ो 4000 हो जाएगा, 1200 800 कितना हो जाएगा 2000, और 2000 एक 4000 नहीं हुआ, तो 400 कुल था, इतना इतना सबके हिस्सा हुआ। तो यहाँ पर हिस्सा लगाना है, क्या लगाना है हिस्सा, तो वही बात है, समझ में आ गया, बन जाएगा आराम से। मान लो अब कहीं पर मान लो कोनो 2 आदमी गया, कै गो आदमी जाता है 2 गो, आ कहता है कि हम यूनिट में कमाते हैं 2:5, कितना कमाते हैं 2:5, जबकि रियल में हम दोनों का जो वेतन है, मान लो वेतन कमा रहे हैं हम लोग 1400, कितना कमा रहे हैं 1400, ठीक है। तो हम लोग का बताओ हम कितना कमाते हैं, मतलब ए कितना कमाता है और बी कितना कमाता है, ये बात है। तो कहेंगे कि अगर कुल टोटल 1400 कमाता है, सब एक के मासिक कितना है, मतलब महीना में इतना कमा लिया, तो 5 2 कितना हो गया 7, अब पूरा महीना में कितना कमा रहा है 1400 नहीं कमा रहा है, तो 1400, तो 1 का मान निकाल लेंगे, 7 दूनी 14, मतलब 1 बराबर 200 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 200 से नहीं कट जाएगा पूरा, है ना। तो कहेगा कि ए का मान बताओ, तो ए का हुआ 2 एकड़ है और 200 ही हुआ 400 एकड़ भाई, 400 रुपये महीना में ही कमा रहा है। अब ये कहेगा बी, तो बी कितना है 5 है, यहाँ 201 के मान आएगा, 1 के मान अगर कितना है 200, तो 5 के मान कितना हो जाए 1000 ना हो, 1000 ना हो जाएगा, तो 1000 और 400 1400 हो गया, मतलब दोनों कितना कमा रहा है, एक बड़ा 400 कमाता है, एक बड़ा कितना 1000 रुपये कमा रहा है, ये ना बात है। तो यूनिट में मान जो देता है ना वो रियल मान नहीं होता है, हम उस दिन बताए थे ना कि रियल मान वो नहीं होता है। अब मान लो इतना हो गया ना, तो पहले एक क्वेश्चन लिखो, अब चलो क्वेश्चन लिखो बता दे जल्दी, हो गया 7200 रुपये को 7200 रुपया को 1 मिनट, हाँ तो लोग लिखो। अगर ऐसे बोला जाए तो कितना हो जाएगा, कितना 3200 2400 और 1600, बिना देखे बता दो, बात करता हूँ, है ना। सुनो अब कैसे, 7200 रुपया है, ए बी सी में बांटना है और इतना इतना के अनुपात में बांटा गया हो, तो कह रहा है ए बी सी का हिस्सा बतावे। अगर मानो कि ए अब बी 80, अगर अनुपात में कितना है 4:3:2 है ना, आ इतना में बांटा गया, मतलब 3 गुणा कितने बांटल गए है, तो कुल ना हुआ, आ कुल जोड़िएगा तो 5 4 3 7 और 7 2 9 और 9, अब पूरा बांटा कितना गया है रुपया 7200, हाँ देखिए 7200 हो गया, तो 9 8 72, 8 होगा ना 800, मतलब 1 यूनिट का मान, यूनिट के मान यूनिट में
तो कितना हो जाएगा 800, होगा ना 800। तो अब बोलिएगा ए बराबर, तो ए का मान कितना है 4 अगुने 800 कितना हो गया 3200 हुआ ना। बी का कितना है 3 तगुने 800 कितना हो गया 2400, पूरा जोड़िएगा तो फिर से हो जाएगा कितना 7200 हो जी जाना है। फिर 2 है और यहाँ 800 तो हो गया 1600, पूरा जोड़ो 7200 होना ही है। 40 और 40 अब 32 कितना हो गया 72 ना हो गया। तो इसे आपको बनाने आना चाहिए। रुपया का हिस्सा लग रहा है 3 गुणा में। और फिर अब दूसरा क्वेश्चन लिखो बता दी, एक मिटा दे। कितने लोग बना लिया है? हाँ बना लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन अब आगे हो गया ना। चलो देखो क्या बोला है कि 66-37 के 2 भागों में इतना 4 अनुपात और 9 अनुपात के बीच में बांटा गया है, तो छोटा और बड़ा भाग ज्ञात करें। अरे छोटा मतलब ए वाला और बड़ा मतलब ए वाला है ना। मान लो कि अगर ए हम मानते हैं पहिलका को, दूसरिका को बी मान ले तो कोनो दिक्कत नहीं। तो 4 अनुपात 9 है, जबकि 2 भागे में है और कुल टोटल बांटा है 66-37 रुपया। तो कुल टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 13 यूनिट। आ यूनिट के बराबर है पूरा मान 6630। तो पूरा अगर काटिएगा ना तो यहाँ 1 लिख के मतलब भाग देते हैं तो 1 का ना मान आता है, तो 51 आएगा, 510 आएगा, मतलब 510 आया है। तो इसमें छोटा अगर देखिए छोटा बोला है तो छोटा लिख के, छोटा कौन है यही है ना छोटा है, तो छोटा मतलब ए छोटा बराबर ए है। तो 1 मान कितना 4 आगुने 5100 मतलब वही 51 और 0 है मतलब 510। तो 4 0 तो 0, 4 कम 4 4 5 20 इतना हो गया ए गुणा के मान 240 ए गुणा का हुआ। वह बोलेगा बड़ा, क्या बोले बड़ा, तो बड़ा है कितना 9, मतलब बी कितना है बड़े ना है तो 9 है। आ एक के 510 से गुना कर तो हो गया 0 तो 0, 9 कम 9 और 5 9 45, दोनों जोड़ो तो हो जाएगा 566-36। बात खत्म, कोई दिक्कत बन जाएगा। ये टाइप 2 है, ये कितना है टाइप 2। इसका नया वर्जन अभी अभियान होगा पार्ट बी। ये पार्ट ए है, टाइप 2 के पार्ट ए है और कल तो पार्ट बी होगा। ठीक खत्म।